हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पुराना पीएफ नंबर कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 10 या 15 साल पहले किसी कंपनी में काम करते थे और आपकी सैलरी से प्रति माह पीएफ अमाउंट का कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन अब आप जॉब छोड़ चुके हैं, जॉब नहीं करते हैं और आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो अभी भी आपके पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है और अब आप चाहते हैं कि आपको आपका पुराना पीएफ नंबर मिल जाए, तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपना पुराना पीएफ नंबर कैसे पता कर सकते हैं। पर इससे पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपको इसके लिए समझना होगा कि यूएएन नंबर और पीएफ नंबर दोनों अलग अलग हैं। अगर बात की जाए यूएएन नंबर की, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन नंबर 2014 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, ताकि एम्प्लॉय अपने पीएफ से संबंधित काम ऑनलाइन कर सके। कंपनी बदलने पर यूएएन नंबर नहीं बदलता है। आपका यूएएन नंबर एक विशिष्ट यानी यूनिक नंबर होता है। आप कैरियर के दौरान कितनी ही कंपनियों में काम करें, इधर से उधर किसी भी कंपनियों में स्विच करें, लेकिन कितनी भी कंपनियों में आप स्विच कर लें, उसका यूएएन नंबर कभी भी नहीं बदलता। वो एक यूनिक नंबर होता है, लाइफ टाइम चलता है। जैसे आधार कार्ड का एक बार आपका नंबर बन जाता है तो वो लाइफ टाइम रहता है, इसी तरह यूएएन नंबर भी आपका लाइफ टाइम चलता है। आप एक कंपनी में जाएं, किसी और में जाएं, कितने भी कंपनी जाएं, उसमें सबका रिकॉर्ड रहता है। और अगर पीएफ नंबर की बात की जाए, जब भी आप सर्विस चेंज करेंगे, आप आपका पीएफ नंबर भी बदल जाता है, लेकिन यूएएन नंबर एक ही रहता है। और ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन नंबर से लॉगिन करके आप ये देख सकते हैं कि आपने किन किन कंपनियों में काम किया और उसका पीएफ नंबर क्या था। उम्मीद है इन दो बातों से आपको समझ में आ गया होगा यूएएन नंबर क्या है, पीएफ नंबर क्या है। अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि आप अपना पीएफ नंबर कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपका 10 या 15 साल पुराना पीएफ खाता था और उस समय यूएएन नंबर नहीं हुआ करता था, अगर 2014 से पहले का आपका पीएफ खाता था, तो उस समय आपका यूएएन नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि यूएएन नंबर लॉन्च ही नहीं हुआ था। यूएएन नंबर 2014 से 14 में लॉन्च हुआ है। उससे पहले का आपका पीएफ खाता है तो वो आपका यूएएन नंबर नहीं होगा, सिर्फ पीएफ खाता होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पीएफ खाते में 3 साल तक कोई लेन देन नहीं होता तो आपका पीएफ खाता इनएक्टिव हो जाता है। चाहे आपका 2-4 साल या 6 साल पुराना अकाउंट हो, फिर भी आपका पीएफ खाता हो जो वो इनएक्टिव हो जाता है। और अगर बात की जाए इतने पुराने पीएफ खाते की जो 10 साल पुराना या 15 साल पुराना है, तो आप उसे ऑनलाइन खोज ही नहीं सकते, वो आपको ऑनलाइन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका यूएएन नंबर अलॉट ही नहीं हो सकता। जब भी आप फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपका सिर्फ एक बार यूएएन नंबर अलॉट होता है और वो लाइफ टाइम चलता है। लेकिन अगर आपने 2014 से पहले काम किया है तो उस टाइम पे यूएन यूएन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, तो यूएन आपको अलॉट ही नहीं हो सकता। और अगर आपने कंपनी छोड़ दी है तो वो तो बंद हो गया होगा, खाता इनएक्टिव हो गया होगा। तो ऑनलाइन का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो पोर्टल पे जाके आप अपना यूएन नंबर खोज सकें या पीएफ नंबर खोज सकें, ना वहाँ पर आपको कोई रिकॉर्ड मिलेगा। तो लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आपको पीएफ नंबर अपना मिल सकता है। आपके पुराने दस्तावेज, जो आपके पुराने दो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरा था, तो वहां पर आप देख सकते हैं उस टाइम पे आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरा था 2014 से पहले या 10 साल पहले जब भी आप काम करते थे। या फिर आप अपनी सैलरी स्लिप पे हर एम्प्लॉयर पीएफ नंबर या यूएन नंबर डालता है। पहले पीएफ नंबर डालते थे, अब यूएन नंबर भी डालने लगे हैं, तो वहां भी आपको मिल सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पुरानी कंपनी के एचआर अकाउंट विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। जो पुराने कंपनी थी जिस पर आप काम करते थे, अगर वो कंपनी अभी भी चल रही है तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैंने आपकी कंपनी में काम किया था और वहाँ मेरा ये था, मेरा एम्प्लॉय आईडी जो भी आपका नाम बता सकते हैं, तो आप मुझे अपना पीएफ नंबर बता सकते हैं। तो अगर उनके पास रिकॉर्ड होगा तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई है तो आप डायरेक्ट ईपीएफओ ऑफिस जा सकते हैं कि आपका ईपीएफओ ऑफिस कौन सा था। अब ये भी नहीं है आप किसी भी ईपीएफओ ऑफिस जा सकते हैं, आपको ये पता करना होगा जिस कंपनी में आप
काम करते थे उसका ईपीएफओ ऑफिस कौन सा लगता था। तो वहां पर आप जा सकते हैं, साथ में अपने डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, पुरानी कंपनी के डॉक्यूमेंट कोई भी हो, सैलरी स्लिप हो, ज्वाइनिंग लेटर हो, अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर जो भी हो वहां जाके आप दिखा सकते हैं। तो पीएफओ आपको आपका पीएफ ईपीएफओ आपको आपका पीएफ नंबर दे सकता है। चौथा तरीका ये है कि इन सब चीज़ों से भी आपको कुछ नहीं हो पा रहा है, यानी आपके पास सैलरी स्लिप भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, और जो पुरानी कंपनी है वो बंद हो गई है, ईपीएफओ ऑफिस भी आपको पता नहीं है वो कहाँ पर है। अगर ईपीएफओ ऑफिस पता नहीं है तो आप हमारी वीडियो हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं कि आप अपनी कंपनी का पीएफ ऑफिस पता कर सकते हैं। अगर इससे भी आपको पीएफ ऑफिस पता नहीं चलता है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, पुरानी कंपनी भी बंद हो गई है, तो आप सिंपली इसका एक तरीका है कि आप ईपीएफओ को आरटीआई डाल सकते हैं। आरटीआई में आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इस कंपनी में इतने साल तक काम किया, और आप उसको पूरी डिटेल बता सकते हैं, कब कब काम किया, अपना नाम बताएंगे, फादर का नाम बताएंगे, अपना आधार कार्ड भेजेंगे, पूरी डिटेल आपको अपनी बताएंगे। और आप किसी एडवोकेट से जो आरटीआई आरटीआई फाइल करता हो, आरटीआई आप जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसमें आप आरटीआई फाइल करेंगे और आप पूछेंगे कि भाई मुझे मेरी डिटेल बताओ, मेरा पीएफ अमाउंट आपके यहाँ कितना है, पीएफ नंबर क्या है, और क्या मैं उस पीएफ अकाउंट निकाल सकता हूँ। इसके लिए आप एक एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, एडवोकेट आपको बताएगा और ये आरटीआई आप डाल सकते हैं। ये आरटीआई भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीएफ नंबर के लिए डालें, आप उसको पूरी आरटीआई डाल सकते हैं कि मेरा पीएफ नंबर क्या था, मेरा अभी पैसा कितना है, आपका जो इंटरेस्ट समेत टोटल कितना है, मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो आप एक आरटीआई फाइल करा सकते हैं। ये आरटीआई आप ऑनलाइन भी फाइल करा सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है rti online.gov.in। तो इसके लिए आपको किसी एडवोकेट की हेल्प लेनी होगी जो आरटीआई फाइल करता हो। लास्ट तरीका है जिससे आप अपना पीएफ नंबर भी पता सकते हैं, और पीएफ में अमाउंट कितना है वो भी पता कर सकते हैं, कैसे निकालना है वो भी पता कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, सारी तरीके आपको बता दिए हैं, कोई इसमें फेक बात नहीं बताई है। जो लॉजिकली बात है, जो प्रोसेस है, वो जेन्युइन प्रोसेस है, वो मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।